Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is about the Arrhenius equation. As we already know that the kinetic energy of the gas molecules or the speed or the velocity of the gas molecule is directly proportional to the temperature. टेम्परेचर सिस्टम का जो जो हम लोग बढ़ाते जाते हैं गैस मालिक्यूल्स की स्पीड भी बढ़ती जाती है, उस लिहाज से उनके दरमियान इफेक्टिव कूलिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. इफेक्टिव कूलिंग ज़्यादा होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा. ठीक है. तो Arrhenius equation is all about the relationship between reactions rate constant and temperature. यहाँ पे इस रिलेशन को एक इक्वेशन की सूरत में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि K इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन माइनस ई ए ओवर आर टी. हेयर ए इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी एंड ई इज़ एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी जो कि मालिक्यूल्स को इफेक्टिव कूलिंग के दौरान चाहिए होती है, या फिर सिंपली वो कम से कम एनर्जी जो कि एक मालिक्यूल को एक्टिवेट करती है ताकि वो दूसरे मालिक्यूल के साथ टकरा कर रिएक्शन शो करे. एंड देन नेक्स्ट है आर इज़ गैस कांस्टेंट, टी इज़ टेम्परेचर इन केल्विन एंड के इज़ यू आर नो रेट कांस्टेंट. ठीक है. इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व भी किया जा सकता है बाय टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ लॉग लिया तो यहाँ पे ए और एप्सिलॉन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जब ओपन करेंगे तो ये प्लस की फॉर्म में आ जाएगा. एप्सिलॉन की ये पावर है तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगी बाय. अच्छा, अब एल एन को अगर फर्दर ओपन किया जाए, खोला जाए, तो ये फर्दर इक्वल होता है 2.303 के. तो एन की जगह 2.303 लॉग के हो गया इज इक्वल टू ई और आर टी प्लस अगेन एल एन यहाँ पे अगर ओपन करो तो यहाँ पे भी 2.303 आ जाएगा. और अगर इस सारी इक्वेशन को 2.303 के साथ अगर डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू साइन के इस तरफ की वैल्यू को भी 2.303 के साथ डिवाइड कर दिया, इस वैल्यू को भी एंड देन इस वैल्यू को भी 2.303 के साथ डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे जो ये आपस में है इस साइड वाली वैल्यू की 2.303 दूसरे 2.303 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट हो रहा है. जो रिमेनिंग जो इक्वेशन बचती है वो कुछ इस तरह से रिशेप हो जाएगी. लॉग के इज इक्वल टू ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस लॉग ए. ये जो है अरहेनियस की मॉडिफाइड इक्वेशन है. दोनों इक्वेशन जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं. देन है अरहेनियस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग ई ए एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो रेट कांस्टेंट है दो डिफरेंट टेम्परेचर पे वो कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम दो डिफरेंट टेम्परेचर ले लेते हैं. एक T1 है, T1 के लिहाज से जो रेट कांस्टेंट है वो K1 हो जाएगा, और T2 टेम्परेचर के लिहाज से जो रेट कांस्टेंट है वो K2 हो जाएगा. और बाकी अरहेनियस इक्वेशन सेम वैसी ही है. अब इन दोनों इक्वेशंस को दोनों डिफरेंट टेम्परेचर के लिहाज से जब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करने पे या माइनस करने पे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा. ठीक है. एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट का साइन ख़त्म करने के लिए माइनस जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके तो प्लस हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस और माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा. ठीक है. तो ये प्लस एल एन ए और माइनस एल एन ए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बाकी जो पीछे इक्वेशन बचती है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी. ठीक हो गया. देन यहाँ से ई ए ओवर आर जो है वो कॉमन हो जाएगा, और कॉमन होने के बाद ये जो दूसरी जो इक्वेशन है ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरह से आ जाएगी 1/T1 - 1/T2.
ठीक हो गया। अब देन नेक्स्ट अगर नेचुरल लॉग को, अच्छा ये जो है इक्वेशन यहाँ तक भी इसको रख सकते हैं, और अगर आगे फर्दर इसको खोलना हो तो नेचुरल लॉग को फर्दर खोले तो 2.303 RT, सॉरी 2.303 log K/K1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी। और अगर 2.303 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो इज इक्वल टू साइन के, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। बाकी सारी इक्वेशन कुछ इस तरह से रीशेप हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग के जब T1 के लिहाज से K1 और T2 के लिहाज से K2 हमें पता होगा, तो R कांस्टेंट है, T1 और T2 वो टेम्परेचर हैं जो हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं या रखे हैं, तो वो वैल्यूज़ ये सारे पुट करके यहाँ से हम लोग EA एक्टिवेशन एनर्जी उस मॉलिक्यूल के लिए जितनी चाहिए होती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सो बाय यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन टू, जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन। और आर्हेनियस इक्वेशन को भी अगर देखा जाए तो ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ जो है वो कुछ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह उस भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह अरेंज कर सकते हैं तो ये भी स्ट्रेट, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही देता है। अच्छा, अगर यहाँ पे ln k इज इक्वल टू ई ए और आर 1/t प्लस ln a, तो यहाँ पे ln k हो गया y, तो इसको प्लाट करेंगे अलोंग y एक्सिस। और यहाँ पे -e ओवर r क्या हो गया m यहाँ पे स्लोप है स्ट्रेट लाइन की या उसकी स्टीपनेस है। और 1/t क्या है, x है, x जो है हम लोग प्लाट करेंगे इसको 1/t को अलोंग x एक्सिस। और प्लस b या इसको बाद दफ़ा c भी कहते हैं, तो ये क्या है वो इंटरसेप्ट y, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि ये अलोंग y एक्सिस हो गया, ये अलोंग x एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे स्लोप जो है, स्लोप के अंदर स्लोप EA ओवर आ रहा है, उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्लोप की वैल्यू कहाँ से आएगी, स्लोप की वैल्यू आएगी यहाँ से। स्लोप होता है कि चेंज इन y और चेंज इन x, ठीक है। चेंज इन y ln, ठीक है, और चेंज इन x क्या है 1/t, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये चेंज इन y और चेंज इन x क्या होता है, चेंज इन से मुराद ये है कि y की कोई भी दो वैल्यूज़। अब यहाँ पे इसने क्या किया है कि दो पॉइंट ले लिए हैं इसने, एक पॉइंट ये ले लिया है एंड एक दूसरा पॉइंट ये ले लिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे y की क्या वैल्यू है और इस पॉइंट पे y की क्या वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे का जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा चेंज इन ln के, ठीक है। और देन अगेन इसी पॉइंट पे x की क्या वैल्यू है एंड देन इस पॉइंट पे x की क्या वैल्यू है, इन दोनों पॉइंट के डिफरेंस वो आ जाएगा 1/t। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया जाएगा स्लोप। और देन स्लोप हम लोगों को पता है वो इक्वेशन के लिहाज से इक्वल है -EA ओवर r। तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट ऐड करके डाल के या पुट करके, तो r हमें पता है कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ से EA जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कैलकुलेट की जा सकती है। और ये था बाय यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन या उसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप की मदद से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी कैलकुलेट की जा सकती है।